हेलो प्रिय छात्र छात्राओं, मैं हम केपाल इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपको करा रहे हैं मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आगामी परीक्षा में आने की जिनकी पूरी पूरी संभावना है। प्रिय छात्र छात्राओं, आप प्रत्येक क्वेश्चन के बिंदुओं को, महत्वपूर्ण पॉइंट को आप नोट करते हुए चलिए, हेडिंग को नोट करते हुए चलिए और इसको आप ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलें। प्रिय छात्र छात्राओं, प्रत्येक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आगे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है महानवी डिब्बा। महानवी डिब्बा से संबंध विभिन्न अनुष्ठानों का उल्लेख कीजिए। इसका क्या महत्व है? यह क्वेश्चन है हमारा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें आप सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए महानवी डिब्बा। महानवमी डिब्बा जो विजय का भवन कहा जाता है, इसको महानवमी डिब्बे को जो होता है विजय का भवन कहा जाता है। विजयनगर वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। और देखिए इसमें हेडिंग डाल लीजिए आप महानवमी डिब्बा। तो महानवमी डिब्बा को विजय का भवन कहा जाता है। यह महानवमी डिब्बा शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है, एक विशाल मंच है। यह महानवमी डिब्बा शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित एक विशाल मंच है। इसकी ऊंचाई 40 फीट और इसका जो क्षेत्रफल है 11,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 11,000 किलोमीटर इसका 11,000 वर्ग फीट, सॉरी 11,000 वर्ग फीट इसका क्षेत्रफल है। तो ये इस तरह से इसका आकार हो गया। और विजयनगर के शासक समय समय पर अपना वैभव प्रदर्शन करते रहते थे और एवं शक्ति प्रदर्शन करते रहते थे और प्रदर्शन से शक्ति परिलक्षित करते थे। ये विजयनगर के शासक जो थे इसका उपयोग इसलिए करते थे महानवमी डिब्बा का। एक बार फिर दोबारा से देखते हैं। महानवमी डिब्बा विजय का भवन कहा जाता है और यह महानवमी डिब्बा शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित एक विशाल मंच है और इसकी ऊंचाई 40 फीट ऊंचा है ये। और इसका जो क्षेत्रफल है 11,000 वर्ग फीट इसका क्षेत्रफल है। 11,000 वर्ग फीट इसका क्षेत्रफल है। ठीक है जी। तो ये इसका आकार हो गया। और इसका जो उपयोग होता था, विजयनगर के जो शासक थे समय समय पर अपना वैभव प्रदर्शन करने के लिए इसका उपयोग करते रहते थे। आगे चलते हैं। इसका महत्व क्या है? महानवमी डिब्बा, इसका महत्व क्या है? आप इसमें दूसरी हेडिंग डाल दीजिए। अब ये महानवमी डिब्बा का महत्व, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे महत्व भी पूछा गया है। तो इसमें पहला पॉइंट बनाएंगे। पहला पॉइंट है इसमें संभवतः महानवमी पर्व के दौरान, जो महानवमी पर्व का होता है, जो नौ दुर्गे मैया के जो व्रत रखे जाते हैं, उसके बाद में फिर जो महानवमी का जो पर्व का आयोजन किया जाता है उस समय की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो संभवतः महानवमी पर्व के दौरान इस मंच का अनुष्ठान संपन्न किए जाते रहे होंगे यहाँ पर, यानी कि इस मंच पर महानवमी के अवसर पर, त्योहार पर अनुष्ठान संपन्न किए जाते रहे होंगे। दूसरा, इसी कारण इसका नाम महानवमी डिब्बा पड़ा है। इसी कारण इसका नाम महानवमी डिब्बा इसका नाम पड़ा है। ठीक है जी। अब हम आगे की बात करते हैं। अगला पॉइंट लिखते हैं इसमें। महानवमी के अवसर पर विजयनगर के शासक अपने रुतबे व ताकत का प्रदर्शन करते थे। महानवमी के अवसर पर विजयनगर के शासक अपने रुतबे व ताकत का प्रदर्शन करते थे। अगला पॉइंट हम देखते हैं इसमें। अगला पॉइंट है हमारा त्योहार के अंतिम दिन, यानी कि नवमी का जो अवसर होता था, त्योहार के अंतिम दिन राजा अपनी सेना का खुले मैदान में निरीक्षण करता था और प्रदर्शन करता था। त्योहार के अंतिम दिन राजा अपनी सेना का खुले मैदान में निरीक्षण करता था और उसका प्रदर्शन करता था। तो ये चीजें, ये इसका महत्व एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए महानवमी डिब्बा का महत्व। तो इसमें फिर पहली हेडिंग डालेंगे आप
पहला पॉइंट लिखेंगे, महानवमी पर्व के दौरान इस मंच पर अनुष्ठान संपन्न किए जाते रहे होंगे। इस मंच पर अनुष्ठान संपन्न किए जाते रहे होंगे। दूसरा है, इसी कारण इसका नाम महानवमी डिब्बा पड़ा है। और फिर आगे पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट होगा, महानवमी के अवसर पर विजयनगर के शासक अपने रुतबे व ताकत का प्रदर्शन करते थे। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, त्योहार के अंतिम दिन राजा अपनी सेना का खुले मैदान में निरीक्षण करता था। ये हो गया। आगे, इस महानवमी डिब्बे में एक के ऊपर एक 2 मंच निर्मित थे। जो महानवमी डिब्बा था, इसमें एक के ऊपर एक 2 मंच बने हुए थे, निर्मित थे। इस पर कुछ चित्र उकेरे गए थे। जो इसके मंच थे, स्तंभ थे, जो वहां पर जो इसकी दीवारें थी मंच की, तो वहां पर उन दीवारों पर कुछ चित्र उकेरे गए थे। कुछ चित्र उकेरे गए थे। उकेरने का मतलब क्या था? उन चित्रों को वहां पर खोदकर बनाया गया था, या किसी कठोर जो सतह थी, उस कठोर के ऊपर गहराई के साथ में बनाया गया था। तो इस पर कुछ चित्र उकेरे गए थे। ये चित्र, जो चित्र बनाए गए थे वहां पर, ये चित्र, इनका विषय क्या होता था? ये चित्र धार्मिक होते थे। चित्र धार्मिक होते। धार्मिक किस प्रकार के थे कि जैसे कि रामायण और महाभारत, रामायण और दशहरा आदि से संबंधित चित्र इस पर उकेरे गए थे। जो महानवमी डिब्बा था, महानवमी डिब्बे पर जो मंच बनाया गया था, वो एक के ऊपर एक 2 मंच निर्मित थे वहां पर। और जो वह मंच बनाया गया था, उसकी दीवारें थी जो वहां पर, उन पर कुछ चित्र उकेरे गए थे। उन पर कुछ चित्र उकेरे गए थे। ये चित्र धार्मिक होते थे, धर्म से संबंधित होते थे। इसमें रामायण की कहानी को प्रदर्शित किया गया था। और दशहरा के जो चित्र होते थे, उनको वहां पर प्रदर्शित किया गया था। दशहरे में क्या होता है, जैसे कि रावण का वध करते हुए राम को दिखाया जाता है, तो इस प्रकार के चित्र वहां पर दिखाए गए थे, उकेरे गए थे। तो ये था महानवमी डिब्बा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बहुत। आप इसको 2-3 बार जरूर सुनिए, और इसको आप ध्यान से बिल्कुल अपने आप ड्राफ्टिंग भी करिए, खुद लिख करके इसको देखिए, आपको जरूर ये याद हो जाएगा पक्का। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्लेषण कीजिए कि भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग क्यों किया। अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग क्यों किया। आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार, एक बार पढ़िए और फिर समझिए कि 2-3 बार इसको पढ़िए और फिर समझिए कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। तो विश्लेषण कीजिए कि भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया, क्यों किया, ये है ना। देखिए क्या था, पहले आप उत्तर लिखिए, इसका उत्तर। अब इसमें यहाँ पर, भक्ति और सूफी संतों ने समाज में व्याप्त बुराई आडंबर समाप्त किया। समाज में व्याप्त बुराई थी, उसको समाप्त करने के लिए आडंबर को, धार्मिक जो आडंबर थे उनको समाप्त करने के लिए यहाँ पर ये दोनों आंदोलन चले। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज में व्याप्त जितनी भी बुराइयां हैं और धर्म में जितनी भी कुरीतियां विद्यमान हो चुकी हैं, उन सभी आडंबरों को, उन सभी बुराइयों को, सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए यहाँ पर ये आंदोलन चलाए गए थे। अब क्या, देखो हम पढ़ते हैं इसमें, भक्ति और सूफी संतों ने अपने समाज में व्याप्त आडंबर समाप्त किया। भक्ति और सूफी संतों ने समाज में व्याप्त बुराई और आडंबर समाप्त किया। इसके लिए वे अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाना चाहते थे। इसके लिए वे अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाना चाहते थे। तो ये एक बार फिर से सुनते हैं। भक्ति और सूफी संतों ने समाज में व्याप्त बुराई आडंबर समाप्त किया। इसके लिए वे अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाना चाहते थे। यानी कि सूफी संत और जो भक्ति आंदोलन से संबंधित संत थे, उन्होंने अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाया।
प्रत्येक व्यक्ति तक वो अपने विचारों को पहुंचाना चाहते थे। अब दूसरा पॉइंट लिखते हैं इसमें, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यानी कि चारों दिशाओं में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी दिशाओं में भक्ति और सूफी चिंतकों का प्रचार प्रसार हुआ और इसके लिए उन्होंने जन भाषा का सहारा लिया, यानी कि जन सामान्य की भाषा, जो आम बोलचाल की जो भाषा थी उसका उन्होंने सहारा लिया। सामान्य सी बात, आप एक बात समझिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग कौन सी भाषा में किसी भी विचार को या किसी भी उपदेश को सुन सकते हैं, जिस भाषा को वह समझते हैं। और हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। पंजाब में जाएंगे तो वहां पर गुरुमुखी बोली जाती है, महाराष्ट्र में जाए तो वहां मराठी बोली जाती है, गुजरात में जाएंगे तो गुजराती बोली जाती है, बंगाल में जाएंगे तो बंगाली बोली जाती है। तो इसीलिए, लेकिन अब हम बात करते हैं समाज सुधार की, बात करते हैं जन सामान्य की बात करते हैं, तो इसीलिए जन सामान्य में जहां जहां क्षेत्र के आधार पर विभिन्न स्थानीय भाषाओं का सहारा लिया गया, स्थानीय साहित्य का विकास हुआ। और जितने भी सूफी संत थे और भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए संत थे, उन्होंने जन जन तक, प्रत्येक व्यक्ति तक अपना आदेश, अपना संदेश पहुंचाने के लिए, अपने संदेश, अपने उपदेश पहुंचाने के लिए उन्होंने जन सामान्य की भाषा का सहारा लिया। जन सामान्य यानी कि जिस भाषा को वह लोग बोलते थे, जन सामान्य लोग बोलते थे। अगर चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बंगाल में अपना भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया तो उन्होंने बंगाली भाषा में किया। अगर हम बात करते हैं गुरु नानक जी की, तो गुरु नानक जी का जो क्षेत्र था पंजाब का क्षेत्र था, तो इसलिए उन्होंने अपने प्रचार उपदेशों का, अपने संदेशों का प्रचार प्रसार की जो भाषा थी उनकी गुरुमुखी थी। अगर हम तुकाराम की बात करेंगे तो उनकी वो मराठी थी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर विभिन्न भाषाओं का सहारा लिया गया, स्थानीय भाषाओं का सहारा लिया गया, ताकि जन जन तक संदेश और उपदेश पहुंच सके। अब हम आगे चलते हैं। जैसे ब्रजभाषा, खड़ी, अवधी, मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी आदि का उनके उपदेशों में समावेश था। यानी कि जितने भक्ति सूफी संत थे, भक्ति आंदोलन के संत थे या सूफी संत थे, उनकी भाषाओं में विभिन्न यहाँ पर भाषाएं दिखाई दी। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, मराठी, बंगाली, गुजराती, तो इस प्रकार से यहाँ पर पंजाबी, तो फिर राजस्थानी और अरबी, इन सभी भाषाओं का उनके उपदेशों में समावेश दिखाई दिया। यानी कि भक्ति संत और सूफी संतों की भाषाओं में समावेश दिखाई दिया। अब आगे चलते हैं, जिसने आगे चलकर आधुनिक भाषाओं का रूप निर्धारित किया। यानी कि जो ये भक्ति आंदोलन थे या सूफी संतों के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए, इनके द्वारा स्थानीय भाषा में प्रचार प्रसार किया गया, उसका सहारा लिया गया। और इससे क्या प्रगति हुई? इससे प्रगति हुई कि जो स्थानीय आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ, आधुनिक भाषाओं का विकास का रूप ले लिया इन स्थानीय भाषाओं ने। यही कारण है कि भक्ति और सूफी आंदोलन के द्वारा प्रांतीय साहित्य की उन्नति हुई। यही कारण है कि भक्ति और सूफी आंदोलन के द्वारा प्रांतीय साहित्य की भी उन्नति हुई। महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, क्योंकि भक्ति आंदोलन और जैसे कि सूफी आंदोलन से पहले जो स्थानीय भाषाओं को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया गया था, ज्यादा महत्व उनको, क्योंकि उनके बारे में वहां पर उससे संबंधित साहित्य वहां पर दिखाई नहीं देता, बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन विस्तार रूप से नहीं दिखाई दिया। तो अब यहाँ पर जब भक्ति आंदोलन हुआ और सूफी संतों के द्वारा स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं का विकास किया गया, तो उसके साथ साथ प्रांतीय साहित्य का भी विकास हुआ। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बात, उदाहरण दिया है इन्होंने चिश्ती सूफी का। जो चिश्ती सूफियों ने भाषा में स्थानीय भाषा को नहीं अपनाया, उन्होंने दिल्ली में उनके सिलसिले में लोग हिंदवी में बात करते थे। अब हिंदवी कौन सी भाषा है? हिंदवी भाषा है, इस भाषा में विभिन्न भाषाओं के मिले जुले जो शब्द थे, यहाँ पर इसमें हिंदी के भाषा भी मिले हुए थे, इसमें उर्दू भी थी, अरबी थी, फारसी थी, ईरानी थी और संस्कृत के शब्द थे। विभिन्न भाषाओं के मिले जुले शब्द, जो आम बोलचाल की जो भाषा थी, उसको हिंदी भी कहा गया। तो यहाँ पर कहा गया कि जो चिश्ती सूफी संत थे,
चिश्ती सूफी संत थे, उन्होंने दिल्ली में उनके सिलसिले में जो लोग आते थे वहां पर हिंदवी भाषा बोलते थे, हिंदवी में बात करते थे। आम बोलचाल की जो हम जन भारतीयों की जो भाषा है उसको हिंदवी ही कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो हम आम प्रतिदिन जो हम भाषा बोलते हैं, आम बोलचाल की जो भाषा हमारी होती है, इसमें सिर्फ देवनागरी के ही शब्द नहीं है, हिंदी के ही शब्द नहीं है, इसमें विभिन्न भाषाओं के शब्द मिले जुले हैं। इसमें हम प्रतिदिन फारसी के शब्द भी बोलते हैं, इसमें हम प्रतिदिन अरबी के शब्द भी बोलते हैं, इसमें हम प्रतिदिन हिंदी के शब्द बोलते हैं, इसमें हम प्रतिदिन संस्कृत के शब्द भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पर ईरानी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो शब्द हैं ये मिले जुले शब्द हैं। हालांकि उस समय इंग्लिश का नहीं था। तो हिंदवी, हिंदवी में फारसी, अरबी, ईरानी, हिंदी, संस्कृत और जैसे कि बंगाली, मराठी, राजस्थानी, विभिन्न भाषाओं के जो मिले जुले शब्द थे, पूरे भारत का एक रूप, जैसे भारत, हमारा भारत विभिन्न संस्कृतियों का मिला हुआ है, गुलदस्ता है, इसी प्रकार से हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं भी बोली जाती हैं। उन सभी विभिन्न प्रकार की भाषाओं का जो मिला जुला रूप है उसी को हिंदी भी कहा गया। तो यहाँ पर कहा गया जो दिल्ली में जो सूफी संत थे उनके सिलसिले में, सिलसिले मतलब उनका जो अ, चिश्ती सिलसिला क्या था, एक अलग से संप्रदाय था। जैसे कि हम बात करते हैं 16 सिलसिलों की बात करते हैं, सूफी संतों की बात करते हैं, तो उनके अलग अलग सिलसिले होते थे। तो दिल्ली में जो चिश्ती सिलसिला था वहां पर जो भाषा बोलते थे लोग, वो जो आम बोलचाल की जो भाषा थी वो हिंदी भी थी। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं बाबा फरीद की। तो बाबा फरीद का जो प्रचार प्रसार करने का जो क्षेत्र था वह पंजाब था। तो बाबा फरीद भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य की रचना की। क्षेत्रीय भाषा कौन सी थी उनकी? गुरुमुखी वहां पर। तो बाबा फरीद भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य की रचना की जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। यानी कि बाबा फरीद की जो साहित्य है, जो उनके उपदेश हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। यानी कि उन्होंने गुरुमुखी भाषा को वहां पर विकास किया। अब आगे देखते हैं हम, कुछ और सूफियों ने लंबी कविताएं, मसनवी लिखी जहां ईश्वर के प्रति प्रेम और मानवीय प्रेम के रूप के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। यानी कि जो सूफी संत थे इन्होंने जो अपनी कविताएं लिखी, उन कविताओं में ईश्वर और, जैसे कि भक्त, ईश्वर और भक्त के बीच में जो प्रेम दिखाया गया उस प्रेम को प्रदर्शित किया गया, यानी कि मानवीय प्रेम के रूप में उसको अभिव्यक्त किया। अब आगे देखते हैं, सूफी कविता की एक भिन्न विधा की रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई। यह दक्खनी में लिखी छोटी कविता है। यानी कौन सी भाषा का विकास हुआ यहाँ पर? दक्खनी भाषा का विकास हुआ, जो कि बीजापुर यानी दक्षिण भारत की हम बात करते हैं। तो वहां पर दक्खनी में छोटी कविताएं लिखी गई जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गई। तो दक्खनी भाषा का विकास किया, जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में चिश्ती संप्रदाय के जो संत थे दक्खन के क्षेत्र में बसे थे, उन्होंने दक्खनी भाषा का विकास किया और दक्खनी भाषा में उन्होंने कविताएं लिखी। अब ये दक्खनी भाषा कहाँ से विकसित हुई? संभवतः ये माना जाता है कि ये रचनाएं संभवतः औरतों द्वारा घर पर काम करते, जैसे चक्की में अनाज पीसते या चरखा काटते हुए गाई जाती। जैसे आम बोलचाल की जो गीत होते हैं, जो घरों में महिलाएं काम करते हुए गुनगुनाती हैं, गाती हैं, उन्हीं का रूप है वह। वहीं से उन्होंने, सूफी संतों ने इन कविताओं का विकास किया। उन कविताओं में जो शब्द थे, उन कविताओं के जो शब्द थे वह शब्द थे वहाँ की स्थानीय जो महिलाएं थी जो काम करते हुए गुनगुनाती थी या गाती थी, उसको उन्होंने अपने साहित्य में रखा। तो इससे क्या हुआ? स्थानीय भाषा का विकास हुआ, एक बात। दूसरी बात ये थी कि उन कविताओं को ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छी तरह से समझ सके, क्योंकि वह भाषा कोई बाहर की भाषा नहीं थी, वह उनके प्रतिदिन के उपयोग किए जाने वाली भाषा थी। और उसको उन्होंने, यानी कि जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने अच्छी तरह से समझा। और उन कविताओं में इन सूफी संतों के द्वारा अपने उपदेश होते थे, अपने संदेश भी साथ साथ में होते थे। तो दक्खनी भाषा का विकास, ये उदाहरण बताया कि दक्खन में किस प्रकार से विकास हुआ। अब यहाँ पर कुछ रचनाएं गोरीनामा और शादीनामा के रूप में लिखी गई, यानी कि एक लयनुमा उसमें ये गाई जाती थी।
आगे चलते हैं। यह संभव है कि इस क्षेत्र में सूफी यहाँ पहले से चली आई भक्ति परंपरा से प्रभावित हुए। यानी कि जो भारत में जो सूफी संत प्रभावित हुए, यहाँ पर पहले से चली आ रही भक्ति परंपरा से वे प्रभावित हुए। अगला है, लिंगायतों द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन और पंढरपुर के संतों द्वारा लिखे गए मराठी के अभंगों ने भी उन पर अपना प्रभाव छोड़ा। यानी कि सूफी संतों पर इन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा। देखते हैं यहाँ पर जो लिंगायत थे, लिंगायत वो क्योंकि कर्नाटक में थे और उन्होंने कन्नड़ भाषा में अपने विचार, अपने वचन, अपने संदेशों को लिखा था, अपने उपदेशों को लिखा था उन्होंने। लिंगायतों के द्वारा लिखे गए कन्नड़ भाषा में अपने वचन, अपने उपदेश या संदेश। इसी प्रकार से पंढरपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, तो पंढरपुर के संतों द्वारा लिखे गए मराठी, तो महाराष्ट्र में जो वहां के संत थे उन्होंने मराठी भाषा में लिखा। और इस प्रकार से ये जो साहित्य इन्होंने तैयार किया, इस साहित्य का प्रभाव कहीं ना कहीं सूफी संतों के ऊपर भी पड़ा और उन्होंने भी स्थानीय भाषाओं का ही उपयोग यहाँ पर किया। इस माध्यम से यहाँ पर हम देखते हैं कि इस्लामा दक्खन के गांव में जगह पाने में सफल हुआ। यानी कि जो इस्लाम है, जो सूफी संतों के द्वारा, जैसे जो सूफी संत थे उन्होंने यहाँ पर जो अपने विचार किए, दक्षिण भारत की बात करते हैं, तो उन्होंने स्थानीय भाषा का विकास सहारा लिया। उसके माध्यम से जो दक्खन के जो गांव थे, दक्खन की जो स्थानीय क्षेत्र थे, वहां पर इस्लाम ने अपनी जगह बनाने में वह सफलता प्राप्त की। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था हमारा और इसको हमने पूरा किया। प्रिय छात्रों, आप इसको 2 या 3 बार जरूर अध्ययन कीजिए, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और आप स्लाइड में पढ़ भी सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको पढ़िए और अपनी नोटबुक में भी आप इसको उतार सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 तस्लीम क्या था? 2 अंक में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 तस्लीम क्या है या क्या था? उत्तर देखते हैं हम इसका। 4 तस्लीम यह बादशाह को अभिवादन का एक प्रकार था। बादशाह को अभिवादन करने का एक तरीका था ये 4 तस्लीम। समझिए आप, 4 तस्लीम क्या है? जो बादशाह होता था, बादशाह के सामने जब कोई मंत्री या कोई भी व्यक्ति जाता था तो वह उस बादशाह के सामने अपना अभिवादन प्रस्तुत करता था। तो अभिवादन प्रस्तुत करने का यानी कि नमस्कार करने का, प्रणाम करने का एक तरीका था ये। अब इसमें क्या क्या किया जाता था, 4 तस्लीम में क्या क्या होता था, देखिए। इसमें अभिवादन का 4 तस्लीम तरीका दाएं हाथ को जमीन पर रखने से शुरू होता था। दाएं हाथ को जमीन पर रखने से शुरू होता था। इसमें तलहटी ऊपर की ओर होती थी, यानी कि वो झुका हुआ होता था आगे से। और उसके बाद क्या करता था, हाथ को धीरे धीरे उठाता हुआ व्यक्ति खड़ा होता था। यानी कि पहले वह झुकता था, अपने हाथों को जमीन पर रखता था जहां बादशाह बैठा हुआ होता था, और वहां से फिर वह अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए खड़ा होता था। ऐसी तस्लीम 4 बार की जाती थी। ऐसी तस्लीम 4 बार की जाती थी, इसीलिए यह अभिवादन 4 तस्लीम के नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम जो रखा गया है 4 तस्लीम, यह रखा गया है क्योंकि इस प्रकार से अभिवादन 4 बार किया जाता था और उसी को 4 तस्लीम कहा गया। एक बार फिर देखते हैं, क्वेश्चन हमारा है 4 तस्लीम क्या था? 4 तस्लीम क्या था? 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यह बादशाह को अभिवादन करने का एक तरीका है। एक पॉइंट लिखेंगे। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे, इसमें अभिवादन का 4 तस्लीम तरीका दाएं हाथ को जमीन पर रखने से शुरू होता था। यानी कि 4 तस्लीम का जो तरीका है, प्रकार है, वह क्या होता है? दाएं हाथ को जमीन पर रखने से शुरू होता है और उसमें तलहटी की ओर होता है, यानी कि तलहटी ऊपर की ओर होती है। और उसके बाद हाथ को धीरे धीरे उठाते हुए व्यक्ति खड़ा होता था और ऐसी तस्लीम ये 4 बार की जाती थी, इसीलिए यह अभिवादन 4 तस्लीम के नाम से जाना जाता है। तो प्रिय छात्रों, ये हमारे क्वेश्चन तो ये पूरे हो चुके हैं।
और आप इनको 2-3 बार जरूर सुनिए, अध्ययन कीजिए। इसको सुनते अगर आप सिर्फ सुनेंगे तो सुनने से भी याद हो जाएगा, लेकिन इसकी आपने ड्राफ्टिंग एक बार जरूर करनी है, यानी कि आपको बिना देखे आपको इसको लिख लिख कर जरूर देखना है, तभी ये आपको अच्छी तरह से याद होगा और निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे, बढ़िया अंक प्राप्त होंगे और मेरा ये विश्वास है। प्रिय छात्र छात्राओं, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को जो नीचे अंगूठे का जो निशान है उस पर टच कर आप लाइक कर दीजिए और अन्य जितने आपके दोस्त हैं उनको भी आप यूट्यूब से ही शेयर आप उसको कीजिए। प्रिय छात्र छात्राओं, आपका दिन शुभ हो, इसी के लिए साथ में धन्यवाद।